तो सुबह की नींद पूरी करते ही उठती हूँ मैं और जाती हूँ बाहर। तो यहाँ पास कुछ बर्तन रखे हुए थे तो मैंने बर्तनों को घिसा ठीक से और फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो वहाँ खाना बनाना था तो मम्मी हमारी लगी थी, तो मैं खाना बनाते ही फिर मुझे लगाती है भूख। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा चाय नाश्ता कर लिया जाए। इसके बाद पूरा काम करने के बाद सारा काम ख़त्म हो गया, फिर मैं सोचती हूँ कि वहाँ जो सारा सामान पड़ा है उसको साइड में रख के झाड़ू लगा लें। फिर बचे हुए बर्तन थे तो मैं उनको भी साफ़ कर देती हूँ। और फिर बारी आती है स्किन केयर की, तो मैं सोचती हूँ कि क्यों ना थोड़ा तैयार हो जाए। फिर मैंने सोचा अपने बालों को संवार लूँ। फिर हम चल देते हैं बाज़ार की ओर, मैं और मेरी बहन साथ में। फिर यहाँ हम बाज़ार आ जाते हैं। बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ तो कपड़ों की सेल चल रही थी क्योंकि ठंडी के समय चल रहा है ना। और यहाँ सुंदर सी नदी भी थी, तो हमको पास से देखना था तो हम नीचे की ओर उतर जाते हैं। और साथ में मेरी बहन भी थी क्योंकि अकेले जाना मुझे सही नहीं लगा, तो मैं अपनी बहन को भी साथ में ले ली थी। यहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पहले भी क्या ज़माना हुआ करता था कि पहले नदी में पानी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा हुआ करता था, तो राह चलते लोग नदी का पानी पी लेते थे। और अब की प्रदूषण की वजह से अब यहाँ पानी भी पीने लायक नहीं बचा हुआ है। फिर हम चल देते हैं वापस अपने घर की ओर। तो मुझे यहाँ पास एक होटल दिखती है, तो हमें लगता है हम जाकर थोड़ा खाना खा लें, लेकिन नहीं, फिर हम खाना नहीं खाते। फिर हम सीधे चल देते हैं घर की ओर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था। मेरी बहन बोल रही थी दीदी चलते हैं घर क्योंकि शाम होने का टाइम है। तो फिर हम यहाँ काफ़ी दूर तक आ जाते हैं। फिर हमें यहाँ मिलता है एक और रेस्टोरेंट। यहाँ तो हर चीज़ की सुविधा थी, तो यहाँ की चित्रकलाओं में मेरा तो मन ही मोहित हो गया। तो मैं यहाँ पास रेस्ट लेकर थोड़ा सा इनको देखने लगी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मोहित हो गए थे। और फिर मैं काफ़ी देर और फिर मेरे बचपन की यादें भी ताज़ा हो गईं। कुछ हम भी इसी तरह स्कूल में हम भी ऐसी चित्रकलाएँ बनाया करते थे। और यही सोचते सोचते हम घर भी आ गए और पता भी ना चला। फिर घर आते ही मम्मी ने हमको ये काम पकड़ा दिया, ये काम सौंप दिया कि सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके दबा के रखना है क्योंकि खाना बनाने की आवश्यकता पड़ती है लकड़ियों की। क्योंकि हम गैस का खाना नहीं खाते, हम लोग गांव में रहते हैं और हमें गैस का खाना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमें लकड़ियों की सख्त ज़रूरत पड़ती है। इसलिए लकड़ियों को हम इकट्ठा करके ठीक से रख देते हैं जमा करके, ताकि ज़्यादा यहाँ कबाड़ ना फैले। और अब मैं जाकर देखती हूँ तो सूरज भी ढल चुका था और ठंड भी लगने लगी थी क्योंकि शाम हो चुकी है। तो मैं जाती हूँ अपने स्वेटर को उठाती हूँ, दुपट्टा रखती हूँ साइड में और स्वेटर को मैं ठीक से पहन लेती हूँ ताकि ठंड एक भी। भैया का न्यू फ़ोन आ गया था और इसका ग्लास काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, शायद ये मेमोरीज़ ग्लास है। और इसके पीछे का लुक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और ये कौन सी कंपनी का है ये तो आपको वीडियो देखने में मालूम ही चल जाएगा। तो और इसका ये रहा चार्जर, 45 वाट का चार्जर है जो फ़ोन 30 मिनट में ही चार्ज हो जाता है। और फ़ोन का लुक भी देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। भैया पासवर्ड इसमें क्या डाल के रखे हैं मुझे नहीं मालूम, और अब चले भी गए हैं कहीं। और ये फ़ोन की कंपनी है टेक्नो, और ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अभी न्यू मॉडल आया हुआ है। और मैं अंदर का खोल कर दिखा रही हूँ तो इसमें ये पता नहीं क्या क्या थे, क्या कौन कौन से आभूषण है इसमें मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे फ़ोन के बारे में ज़्यादा कुछ तो मालूम नहीं था। और हमारे भैया चले भी गए थे, वरना मैं भैया से पूछ लेती। फिर मैं जाती हूँ, मम्मी मुझे बोल देती है कि जाओ बुला लाओ उन जेसीबी वाले भैया को, जहाँ हमको गड्ढा खनना है वहाँ टॉयलेट बनवाना था। तो इसीलिए तो मैं फिर जाती हूँ। तो यहाँ काम ख़त्म हो गया था और यहाँ सभी लोग बैठे थे और जिन जेसीबी वाले भैया बैठे थे, तो मैं सोचती हूँ कि उनको बुला दूँ तो वो सुन लेते हैं, तो बोलते हैं ठीक। तो उन्होंने बोला ठीक है हम आ जाएंगे। और यहाँ से वो गाड़ी भी आ रही थी और देखिए यहाँ पूरा हमारी रास्ता ख़राब करके रख दिए थे। ये हमारा मुख्य द्वार था जहाँ से हम जाया करते थे खेत की ओर, वो तो पूरा चौपट हो ही गया। फिर मैं चल देती हूँ घर की ओर। और यहाँ पास वो पंखा भी रखा हुआ था जिससे ये धान की सफाई की जाती है, मैं इसको ढक देती हूँ किसी बोरी से ताकि इसमें वास ना गिरे, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा होने लगी है। फिर मैं आ जाती हूँ घर, लाइट भी आ जाती है। मुझे फ़ोन भी लगाना था अपना चार्ज में, तो मैं फिर फ़ोन को निकालती हूँ जेब से और फ़ोन को फिर लगा देती हूँ मैं चार्जिंग में, क्योंकि इसको चार्ज होते भी बहुत टाइम लगेगा अभी। और शाम की 5:30 बज गई थी और लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है क्योंकि ठंडी का समय चल रहा है और हमको यहाँ कैंप बना के रहना पड़ रहा है, तो रात में लाइट की ज़रूरत पड़ती है।
और फिर मैं आती हूँ रसोई घर में, तो यहाँ पास कढ़ाई में पता नहीं क्या था, कुछ पक रहा था, इसमें पानी तो बहुत सारा पड़ा हुआ था। फिर मैं उसको ढका हुआ था तो मैं उसको हटा करके देखती हूँ, चिमटा की मदद से निकालती हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्म थे। तो ये है शकरकंद, वो पक गई थी। आपके भाषा में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे गाँव में इनको शकरकंद बोलते हैं। और ये मैंने निकाल के रख दिया, बस अभी इसको खाने की देरी है। सब लोग जब इकट्ठा होंगे तो मैं इनको एक एक करके सबको परोस दूँगी। फिर मैंने एक पीस निकाला खाने के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्म थे। फिर मैं उसको ठीक से इसका छिकला उतारती हूँ और फिर मैं इसको खाना स्टार्ट करती हूँ। तो फिर मुझे लगा कि अपनी पहले स्टार्टिंग करती हूँ अपनी बहन से, तो मैं अपनी बहन को दे देती हूँ, तो वो खाती है, उसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे भी हमारी आ जाती है फिर मैं जाती हूँ वहाँ देखने की गड्ढा की खुदाई ठीक से हो रही थी। फिर मम्मी बोलती हैं थोड़ा पास में जा कर के देख लो कि इतना गड्ढा काफ़ी है। तो मैं फिर देखती हूँ पास में जा कर के, तो काफ़ी गहरा गड्ढा हो गया था। और फिर अब वापस फिर मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगती है, तो भैया ने ये क्या ला कर रखा है जिसको आपकी भाषा में जानते ही होंगे। तो मैं इसको खाती हूँ तो इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और फिर मैं इसको और फिर ये बड़े लोग काफ़ी ज़्यादा इसको इसी तरह की चीज़ पसंद करते हैं, चाइनीज़ चीज़। और हम लोग गांव के ठहरे लोग तो हम लोग देसी खाना पसंद करते हैं, जैसे दाल चावल वगैरह हो गया, हरी सब्जी हो गई खेत पे उगाई हुई। और फिर हमने सोचा कि आज का ब्लॉग आग ताप कर ही अब ख़त्म किया जाए।